कंट्रोल करना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तुम्हें क्या समझ में आया है, तू समझ रहा है कि तू बहुत बड़ा हो गया है, क्या समझ में आ रहा है तुझे। इस तरह से हम कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो पालना तो कर रहे हैं, लेकिन वो कला नहीं है, जो दैवी कला होती है वो नहीं है। तो सामने वाले को समझकर डिस्कशन मोड पर रहकर, मतलब इसमें हम गीता का बहुत बहुत सुंदर एग्जाम्पल गीता का है कि गीता में भी ऐसे जो माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, शिव ने श्री कृष्ण के थ्रू अर्जुन को समझाया, तो कभी भी बाबा ने जो श्री कृष्ण के थ्रू अर्जुन को समझाया, कभी भी बाबा ने इमीडिएटली एक्शन लेने नहीं बोला, या फिर ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें यही करना है, कभी नहीं कहा। बाबा सजेशन देता है, प्यार से बताते रहता है, गाइड करते रहता है, लिबरेट करते रहता है, क्या सही है क्या गलत है, जहां पे जरूरत है वहां बोलते रहता है। इस तरह से पालना करता है। पहले ये करो, मतलब डिस्कशन मोड में रहता है, हमेशा बाबा डिस्कशन मोड में रहता है। तो हमें भी वही करना है, सामने वाले को समझकर, फिर बच्चे हो, युगल हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो, उन्हें समझकर, जानकर, समझकर फिर उसके साथ व्यवहार में आना है, मतलब उन्हें उनकी पालना करना है, उन्हें सजेशन देना है, या फिर कुछ बातें शेयर करनी है, वो करना है। तो ये है आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, मतलब पालना करने की कला। आगे है आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो। आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स ऑल्सो, मतलब आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला। आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला, मतलब ये अभी हम जो हमारे ग्रुप में कर रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं और औरों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक दूसरे को पीछे खींच नहीं रहे हैं। ये खुद एनालिसिस करना है कि क्या अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो क्या मैं द्वेष फील कर रहा हूं, मत्सर फील कर रही हूं, कहीं मुझे स्वार्थ फील हो रहा है कि सामने वाले को मुझे कुछ पता है, किसी पॉइंट की मुझे क्लैरिटी आ गई है, सामने वाली आत्मा मुझे पूछ रही है लेकिन मैं बता नहीं। ऐसे भी होता है, सामने वाली आत्मा मुझे पूछ रही है लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ। कई बार ऐसे होता है कि सवाल जवाब होते हैं ना, कोई किसी को हम सवाल पूछते हैं और वहां से कोई जवाब आता है, रिप्लाई आता है और वो बहुत अच्छा होता है, तो हम आगे नहीं भेजते हैं, वो हम अपने तक ही रखते हैं। अगर हम आगे भेजते हैं तो क्या होगा, सेवा ही हो जाएगी ना। अगर अच्छा है, सबको फायदा होगा, हमें अगर पता है कि सबको फायदा होगा, इसका पक्का फायदा होगा, तो बजाय इसके कि हम कोई और फॉरवर्ड भेजे या ऐसे कोई भेजे, हम ये अगर भेजेंगे तो ये सेवा हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि सामने वाले की और जो आत्माएं हैं, उन्हें पढ़ने वाली या फिर उन्हें सुनने वाली या उन्हें उसे देखने वाली, उनका भी फायदा हो जाएगा। तो क्या हम ये कर रहे हैं? खुद भी आगे बढ़ना है और औरों को भी आगे बढ़ाना है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें आगे चलना है। अगर किसी में कोई कमजोरी है, किसी में कोई विकार है, तो उसे योगदान देना है। जैसे हमारे ग्रुप में होता है कि हम सकाश देते हैं, मतलब किसी का जन्मदिन है तो हम सकाश देते हैं। लकी सितारे हमने शुरू किया है, तो रोज 2 आत्माएं हैं, कोई हम भाई बहनों में से कोई है, उन्हें ये करके हम सकाश देते हैं, है ना। ग्रुप के सारे मेंबर्स को हम रोज सकाश देते हैं। मतलब ही हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। और इसमें तो ये होता है कि जितना हम औरों को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे ना, हम उतना आगे बढ़ते जाते हैं। ये इसकी ब्यूटी होती है। मतलब कला जो है ना, उस कला की ब्यूटी ये है। बाबा जो कुछ बताता है ना, उसमें बहुत ज्यादा ब्यूटी होती है। तो इसकी ब्यूटी ये है कि जितना हम औरों को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, उतना खुद आगे बढ़ते जाएंगे। तो यह है आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला।
ठीक है। फिर बाद में आता है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन की कला। आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की कला। अब यहाँ पे मनोरंजन मतलब ये नहीं कि कभी मूवी देखी, कभी इस फ्रेंड के साथ, कभी ऐसे नहीं है। स्थूल मनोरंजन की बात बाबा नहीं कहता है, क्योंकि वो मनोरंजन है लेकिन वो कला नहीं है। अब कला किसे कहेंगे हम, जिससे हमें डेवलप, हमारी ग्रोथ हो रही है, आत्मा सतोयुगी बन रही है, सतयुगी बन रही है, सतो प्रधान बन रही है, उसे कला बोलते हैं। नहीं तो फिर हम भक्ति मार्ग में भी बहुत कुछ करते आए ना, लेकिन सतयुगी बने नहीं हम तो नीचे ही आते गए। तो वो कला तो है, लेकिन ये तो है, मनोरंजन तो है, लेकिन वो कला नहीं है। कला मतलब वो होती है जिससे हम सतयुगी बन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। तो मनोरंजन की कला, इसके पीछे बाबा का भावार्थ ये है कि बाबा जो कहता है कि योग के प्रयोग करते रहो। एक ही बात अगर हम रोज 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 करते रहेंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, उसके बाद हम खुद बोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर बोर होते 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 वो मैकेनिकल हो जाता है कि हाँ, मतलब हम रोज कर रहे हैं, ओम ध्वनि रोज कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर सकाश भी उसी स्टेप्स से दे रहे हैं, मनसा सेवा भी रोज एक ही कर रहे हैं। फिर 8 दिन के बाद वो मैकेनिकल हो जाता है और धीरे धीरे वो छूट जाता है। जैसे राम 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 हम जाप करते थे ना भक्ति मार्ग में, जो भी अभी भी भक्ति मार्ग में है वो जाप करते हैं, लेकिन होता यह है कि मुख से तो राम 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 बोल रहे हैं, हाथ से माला फेर रहे हैं, लेकिन मन में पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसका फायदा होगा क्या? नहीं होगा। वो जाप तो कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे उनकी ग्रोथ हो रही है क्या? नहीं। उनकी आत्मा में कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? नहीं। उनके दैवी गुण और दैवी संस्कार बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। तो वो कला नहीं है। तो मनोरंजन की कला मतलब जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें उमंग उत्साह में रहने के लिए हमें ही योग के प्रयोग करते रहने हैं, मनोरंजन करते रहना है। बाबा भी करता है ना, बाबा भी मुरली में कई बार ऐसे होता है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि वो मतलब हंसी भी आती है, बहुत ज्यादा हंसी आती है। तो बाबा भी ऐसे नहीं होता है कि बस गंभीरता से बोल रहा है या फिर एक ही बात कह रहा है। रोज की मुरली इतने सालों से, और फिर भी हर एक मुरली अलग अलग होती है। मतलब कितनी, मतलब क्या ये कला का क्या है, ये मतलब कौन से लेवल की कला है ये। इतने सालों से रोज बाबा मुरली दे रहा है, लेकिन रोज की मुरली अलग होती है। रोज की मुरली में कोई अलग बैलेंस होता है। योग और सेवा होता है ना, स्थूल और सूक्ष्म देही अभिमानी देह, जो बैलेंस होता है वो रोज की मुरली में अलग होता है। धारणाएं रोज की मुरली में अलग होती है, ज्ञान की पॉइंट्स रोज की मुरली में अलग होती है। मतलब कितनी कितनी महान कला है ये। तो ऐसी कला होनी चाहिए, मनोरंजन की कला, ताकि खुद भी बोर ना हो, सामने वाला भी बोर ना हो। तो योग के प्रयोग करते रहना है, और ये सब कुछ आत्मा के लिए है, और आत्मा के लिए भी मतलब सतयुगी बनने के लिए ही है। तो सब कुछ बाबा के ज्ञान के साथ ही रिलेट होगा। तो योग के प्रयोग करते रहना है। अब योग के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कब हम कर पाएंगे? जब हम मनन चिंतन करेंगे। कि मैं इसके लिए बाबा बोलता है ना कि जो सच्चे बच्चे हैं वो सर्विस के बारे में निरंतर सोचते रहेंगे, प्रयोग के बारे में निरंतर सोचते रहेंगे। तो हम जिस तरह से देते रहते ना कुछ अगर हम अलग अलग करते रहते हैं, औरों को देते रहेंगे, तो भी वो मनोरंजन की कला हो जाती है। मतलब ही हम उमंग उत्साह में रहते हैं, उल्लास में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। रोज कुछ नया हो रहा है तो हम मतलब बोर नहीं हो जाते, हम छोड़ते नहीं है, वो हम करते रहते हैं। तो ये है आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन की कला। अब आगे का है आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग।
मधुर बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग, मधुर बोलने की कला, ये तो बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। मतलब सभी आवश्यक है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अब मधुर हम कब बोल सकते हैं, जब हम पूरी तरह से निमित्त मात्र महसूस करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा कुछ नहीं कर रही हूं, मैं निमित्त हूं। निरपेक्ष भाव होता है, निस्वार्थ भाव होता है कि जो बाबा करा रहा है, जो बाबा बुला रहा है मुझसे, वो हो रहा है। और इसके साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि जब हम जिसके साथ बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जब उसे एक्सेप्ट किया है, वो आत्मा जैसी है वैसे हमने अगर उसे एक्सेप्ट किया है, फिर दूसरा ये होता है कि टॉलरेंस पावर हमें बहुत ज्यादा होती है कि चाहे सामने वाली आत्मा बार 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 वही पूछ रही है, सामने वाली आत्मा चाहे बार 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 बीच बीच में कुछ ना कुछ कर रही है, फिर भी वो आत्मा जैसी है वैसी एक्सेप्टेड है। फिर टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, और जैसे टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, अपने आप हम इतना हल्का रहते हैं, जितना हम हल्के रहेंगे उतनी मधुरता से हम बात करेंगे। अगर हम इरिटेट हो जाते हैं, एजिटेशन आ जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, या फिर हमें ऐसे लगता है कि क्या है ये बार बार, ऐसे अगर हो जाता है तो हम मधुरता से बात हम नहीं कर पाएंगे। बच्चों के साथ भी यही होता है ना, हम मधुरता से बात कब करते हैं और हम इरिटेट कब हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही बैठे हैं और बच्चा अगर पास में आ जाता है, फिर ये करता है वो करता है, हम मधुरता से बात करते हैं। लेकिन अगर हम फोन पर है और उसमें भी अगर फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं और अगर बच्चा सामने आ जाता है, तो कौन सी मधुरता और कौन सा क्या, कौन सी कला और कौन सा क्या, ये हो जाता है। तो जितना हम हल्के रहते हैं, और हम हल्के कब रहेंगे, जब सामने वाले को वो आत्मा जैसी है वैसा पहले एक्सेप्ट करेंगे, और उसके वजह से टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, फिर हम हल्के रह जाते हैं, फिर मधुरता अपने आप आ जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है, डज इट मीन कि सामने वाला चाहे कितनी बार भी इरिटेट करते रहे, हमें मधुर ही रहना है? नहीं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, फिर उसके साथ डिस्कशन मोड पे रहना है, उसे कहना है कि इस वजह से थोड़ी सी मुझे अभी तकलीफ हो रही है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर चेंज कर सकते हो तो आसानी हो जाएगी। डिस्कशन मोड पर रहना है, साथ साथ योगदान भी देना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। जिसके साथ भी हम इंटरेक्शन में आ रहे हैं वो बिना वजह नहीं आ रहे हैं। नथिंग हैपन्स विदाउट रीजन। यहाँ पे कुछ भी बिना वजह होता नहीं है। या तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं या तो हम सेवा कर रहे हैं। तो अगर उस आत्मा जिस आत्मा के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है उसी के साथ हम इंटरेक्शन में आ रहे हैं, और वो आत्मा हमारी वजह से जिस विकार में गई है वही विकार वो हमारे सामने लाएगी। इसीलिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, हल्का फील करते हैं, मधुर बात होती है, फिर योगदान भी करते रहना है, और साथ साथ एक बार हो गया, दो बार हो गया, फिर उसके साथ डिस्कशन मोड पर रहना है कि आप जरा ये कर रहे हैं ना, उससे जरा प्रॉब्लम हो रही है, उससे जरा मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, या फिर और भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये भी अच्छी तरह से शांति से बोलना है। तो यह है मधुर बोलने की कला, मतलब आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग। लेकिन मधुर बोलना नहीं छोड़ना है। ये जो कलाएं हैं ना, वो चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसमें से एक कला को भी छोड़ना नहीं है। जितनी हो सके उतनी पूरी 101% उसमें से धारण करनी है। मतलब अगर हम सपने में भी अगर कोई हमें एकदम से घबरा कर अगर उठाता है ना, तो भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर हमें कोई जानबूझकर
अगर हमें कोई ऐसे करके हम बिल्कुल सोए हुए हैं और कोई वो एक ये करता है मिस्चीवियस वे से, अगर कोई हमें डरा के उठाता है या फिर ऐसे करता है, तो सब जब हम नींद से जगते हैं ना, बिल्कुल साउंड स्लीप से भी अगर हम जगते हैं ना, तो भी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें वो धारण अच्छी तरह से धारण हो गया है, वो हमारा संस्कार बन गया है। इतना वो अंदर तक जाना चाहिए और वो जाता है वो। अभी बाबा ये कोचिंग क्लासेस ले रहा है, वो जाएगा, पक्का जाएगा। हमें सिर्फ हिम्मत का कदम उठाने की जरूरत है। तो वो हो गया अभी आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग, मधुर बोलने की कला। अब आगे है आर्ट ऑफ क्रिएटिंग होप, दूसरों को अपना बनाने की कला। अपना बनाना मतलब स्वीकार करना और समा लेना। मतलब ही अभी जैसे हम जो हमने देखा कि सामने वाले को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, उसे होप दिलानी है। कितना भी वो दुखी हो, कितना भी वो प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, कितना भी, मतलब हमें अगर अंदर से भी समझ में आ रहा है कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है ये आत्मा, फिर भी वो मुख वाचा में से उसे वो समझ में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो आत्मा वीक है, वो आत्मा दुख में है, वो आत्मा हलचल में है। अगर हम हलचल में आ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा निगेटिव और वीक और वेस्ट वाइब्रेशंस उसकी तरफ भेज रहे हैं, उसे और ज्यादा वीक कर रहे हैं। इसीलिए अगर कोई भी आत्मा सामने आए, कोई भी दुख लेके आए, कोई भी दर्द लेके आए, या तो वो हमें बता रही है, या अगर बता भी नहीं रही है, हमें अगर अपने आप किसी के थ्रू अगर पता चल गया, या फिर अगर वो अगर वो आत्मा हमारे आसपास रहने वाली है, तो अगर हमें पता चल जाता है, तो हमें क्या करना है, उसे होप देनी है। अब बाबा ने बोला है कि मनसा सेवा पावर करनी है। मनसा पावर करने को बाबा ने बोला है। नेचर ने भी मुख पर मास्क लगा दिया है। तो होप कैसे देनी है? मनसा से देनी है, योगदान देना है, सकाश करनी है, मनसा सेवा करनी है और उसे अच्छी एलिवेटेड वाइब्रेशंस उनकी तरफ भेजते रहना है। और जहां पर जरूरत हो, अगर अच्छा हमें ऐसे लगे कि हाँ अभी ये इतना पूरा मतलब अच्छा माहौल है, यहाँ पे मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, मतलब वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं या बहुत ज्यादा चिंता में होता है, तब किसी के भी साथ बात करना अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा क्रोधी और बहुत ज्यादा चिंता में जब सामने वाली आत्मा होती है, चुप रहना है, मनसा पावरफुल करनी है, मुख से एक अक्षर नहीं निकालना है, क्योंकि उस वक्त वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं रहती है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, वो इतनी वो वीक हुई होती है, इतनी कमजोर होती है, हम कितना भी अच्छा ज्ञान दे वो सुनेगी नहीं। जैसे आज ही बाबा ने कहा ना, फ्लू, स्थूल फ्लू और आत्मा का फ्लू बाबा ने कहा, उस वक्त बाबा ने बताया है कि अगर इस तरह से कमजोर आत्मा हो जाती है तो आप भले कितना ही एलिवेटेड ज्ञान उसे देने की कोशिश करो, वो सुनेगी नहीं। बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा क्रोधी और बहुत ज्यादा चिंता में जो आत्मा होती है, उसके साथ मुख में नहीं आना है। फिर उसे कैसे होप देनी है? मनसा सेवा, सकाश सेवा और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, क्योंकि कार्मिक अकाउंट है वो भी फॉरगिवनेस, लेकिन उसकी तरफ बहुत एलिवेटेड, पॉजिटिव और पावरफुल वाइब्रेशंस भेजने हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है इसमें? एक प्रॉब्लम ही तो है, हाँ थोड़ी सीवियर है, फिर भी हम मिलकर कर लेंगे ना, कुछ तो हम सोच लेंगे। तू चिंता मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ, बाबा है हमारे साथ। बहुत मन से, बहुत शांति से, बहुत हल्के रहकर, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर, निमित्त मात्र रहकर हमें उसे मनसा पावरफुल करके होप देनी है।
ठीक है, तो यह है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग होप। कितना भी अगर हमें लगे ना कि अब तो इसका कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी मुख से वो नहीं बोलना है, उसकी शक्ति बढ़ानी है, उसे आधार देना है, जैसे बाबा हमें देता है। हम इतने पतित है, हम इतने विकारी है, बाबा ने होप छोड़ी क्या? मतलब सारे संसार को बाबा वाइब्रेशंस भेज रहा है। 85 साल से वो हमारे पीछे लगा है, उसने होप छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी। तो हमें बस, लेकिन हमें करना यह है कि वाचा में जब जरूरत हो तभी आएंगे, जितना जरूरी हो उतना ही आएंगे, बाकी मनसा पावरफुल करके हम होप देते रहेंगे। तो ये हो गया आर्ट ऑफ क्रिएटिंग होप, मतलब दूसरों को अपना बनाने की कला, मतलब उसमें आशाएं, उसे आशा दिखानी है, उसे आशा क्या बोलते हैं, आशान्वित करना है, शायद हिंदी में यही होगा। तो आर्ट ऑफ क्रिएटिंग होप। आगे है द आर्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व करने की कला। अब ये होता है ना कि अगर बाबा कहता है कि तुम राज्य भाग्य पाओगे, तुम राजा बनोगे, महाराजा महारानी बनोगे, राजा रानी बनोगे, राज राजेश्वरी बनोगे, ये बाबा कहता है ना। तो अगर हमें राजा बनना है तो फिर नेतृत्व तो हमें करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रजा है या फिर हमारे आसपास की। तो जरूरी नहीं कि राजा बन के ही हम नेतृत्व करते हैं, घर में भी नेतृत्व ही करते हैं ना, हम लीडरशिप ही करते हैं। तो हम कला कैसे उसे माने? जब हम सबके साथ मिलकर, सबका सहयोग देकर और सबका सहयोग लेकर, हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देकर, हर एक का व्यू ये लेकर, मतलब उसे पूछकर कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो, तुम्हें क्या लगता है, ऐसे जब हम करते हैं तो वो है सही लीडरशिप। मतलब लीडरशिप इसका मतलब ये नहीं है कि खुद डिसीजन लेना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो फिर डोमिनेशन हो गया, वो लीडरशिप नहीं होती है, वो डोमिनेशन हो जाता है। लीडरशिप मतलब ये है कि हाँ, डिसीजन तो ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना सबका व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू सामने ला के, सामने रखकर फिर सबने मिलकर डिसीजन लेना है, डिस्कशन करके डिसीजन लेना है, सबको साथ लेके जाना है, वो है सही लीडरशिप। अब उसमें हमें क्या क्या चाहिए? अगर लीडरशिप हमें करनी है तो हमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए, कोऑपरेट करना आना चाहिए, प्लानिंग करते आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। कैसे मैनेज करे, कैसे प्लान करे, कैसे ऑर्गेनाइज करे, कोऑर्डिनेट कैसे करे। हाँ, ये सब हमारी जब ये छोटी छोटी नहीं, ये सब कलाएं जब हमें डेवलप होती है तभी हम बहुत अच्छे से लीडरशिप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज अभी मेरे ख्याल से विभा बहन ने वेकअप कॉल का जो ग्रुप है वो क्रिएट किया है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? ग्रुप क्रिएट करना होता है, तो उसमें किसको लेना है, फिर उसमें एडमिन कौन कौन रहेगा, फिर उसके रूल्स कौन कौन से होंगे, ये सब हम देखते हैं ना। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ, एक दूसरे का सहयोग कैसे लेना है, एक दूसरे के मतों को किस तरह से डिस्कशन मोड पर कैसे रखना है, औरों को भी कैसे सामने लाना है, होप्स कैसे देनी है, औरों को भी आगे बढ़ने में कैसे हेल्प करनी है, वो सब कुछ आता है लीडरशिप में। घर में भी हम यही करते हैं ना, बच्चे होते हैं, युगल होते हैं, इन लॉज होते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, ये सब होते हैं, तो उनको साथ लेकर हम चलते हैं। तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिन पर पूरा भरोसा रहता है, पूरा भरोसा रहता है। घर में भी ना, फैमिली में कोई एक होता है कि हाँ ये तो ठीक से करेगा या करेगी, इसे बता दो तो वो हो जाएगा। तो ये भरोसा क्रिएट होना चाहिए। लीडरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी हमारे आसपास है
उन्हें हम पर भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा हम ही क्रिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अभी अभी बाबा ने याद दिला एग्जाम्पल कि बीच में जैसे हुआ ना, कोई एक भाई थे जो बाकी बहनों को कोई मैसेज भेजा, पर्सनल मैसेज भेजा, और देर रात भेजा, फिर कुछ और ऑडियो भेजा, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो उस वक्त जो एक्शन लेनी जरूरी थी वो बाबा ने ले ली, मतलब किसी को निमित्त बनाकर बाबा ने एक्शन ले ली। तो फिर भरोसा होता है ना कि हाँ, यहाँ पे अगर हम किसी को कहते हैं, किसी इस आत्मा को अगर हम कहते हैं तो हम सेफ है, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सेफ है। ये होता है ना, एक भरोसा होता है। और वो किसने क्रिएट करना है? हमने क्रिएट करना है। लेकिन जब भी हम डिसीजन लेंगे तो एक्साइटमेंट में नहीं लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप लेना है। नहीं तो भरोसा उठ भी जाता है कि है भगवान, मैंने क्यों इसे बताया, ये तो और इसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। अगर कुछ इस तरह से सामने आ जाता है, लीडरशिप मतलब ये बहुत जरूरी है कि जब भी डिसीजन लेना होता है तो बहुत शांति से स्टेबल रहकर हम जब डिसीजन लेते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी वो लीडरशिप की कला है। नहीं तो फिर लीडरशिप तो हम करते रहते हैं ना, कि एक्साइटमेंट पे डिसीजन लेते हैं। या फिर ऐसे होता है कि अगर कोई आत्मा ऐसी है जो मेरी बहुत क्लोज है, तो उसके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसमें हम बहुत एक्साइटमेंट पे, बहुत जल्दबाजी में ये रहते हैं, क्योंकि हम प्रभाव में आते हैं ना। अगर कोई ऐसी आत्मा है जिसे कोई दुख दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, और वो आत्मा अगर मेरी बहुत क्लोज है, तो मैं तो एकदम से इतना प्रभाव में आ जाती हूँ कि मारने पर भी आ जाती हूँ। वो नहीं करना है, वो लीडरशिप नहीं है। मतलब लीडरशिप है लेकिन वो कला नहीं है। बाबा हमें कला सिखाता है। बैलेंस्ड जब हम रहते हैं ना, तो वो कला होती है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ लीडरशिप। अगली है आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला। आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला। अब जब हम सीखते हैं ना, किसी से भी कुछ भी हम सीखते हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि भरोसा। एक तो भरोसा, दूसरा फोकस। ये दो बातें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम मुरली पढ़ते हैं, बाबा जो ज्ञान देता है वो हम सीखते हैं। ज्यादा से ज्यादा कौन? बाबा कहता है कि ना, कि नंबरवार होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये बाबा हमेशा कहता है। अब ये नंबरवार किस आधार पर होता है? कि हम कितना बाबा पर भरोसा करते हैं और हम कितना फोकस्ड है, हम कितना अटेंटिव है, उस पर ये होता है। ये नंबरवार जो होता है ना, वो उस पर होता है कि अगर जब मैं मुरली पढ़ रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ, तो बाकी सब कुछ छोड़ के मैं पूरी तरह से मन बुद्धि बाबा के साथ लगाकर अगर मैं सुन रही हूँ, तो फिर एक ही झटके में मुझे पूरी मुरली समझ में आ जाएगी, मैं पूरा कुछ सीख लूंगी। एक बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मुरली में जो परोसा जाता है, उसका जो लास्ट कण होता है ना, वो भी निचोड़ कर पी जाते हैं। ये बाबा कई बार मुरली में कहता है। इसका मतलब ये है कि बाबा मुरली रूपी थाली में जो कुछ भी परोसता है, मतलब ज्ञान के पॉइंट्स, ज्ञान रत्न बाबा जिसे बोलता है, वो जो कुछ भी उस मुरली रूपी थाली में जो परोसता है ना, एक एक रत्न, मतलब आओ होता है कि एक एक कण को निचोड़कर पूरा साफ करके बच्चे पानी भी पी लेते हैं। ये बाबा बोलता है, मतलब एक एक ज्ञान का पॉइंट जो है, इतना फोकस्ड रहकर, इतना अटेंटिव रहकर, इतना पूरा उस पर, मतलब मन बुद्धि उसके उसमें लगाकर अगर हम सुनते हैं ना, तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है। मतलब पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने किसी को एग्जाम्पल दिया था, उस दिन रुहाब ये वर्ड आया था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, रुहाब। तो मुझे भी पता नहीं था रुहाब का अर्थ क्या है।
हम कहाँ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, लेकिन बाबा के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इमीडिएटली बाबा बता देता है। रूहाब, मैंने पढ़ते पढ़ते मैंने बाबा को, बाबा क्या ही है, बाबा ने बता दिया। रूह का आब रखना, आब मतलब रिस्पेक्ट रखना। आब ये मराठी या हिंदी मुझे पता नहीं, आब का अर्थ मुझे पता था। रूह का आब रखना, रूह का रिस्पेक्ट रखना, मतलब आत्मिक स्थिति में रहना, वो है रूहाब। तो अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड, फिर वो भी कहा ना बाबा ने, विहंग मार्ग में हमें जाना, मार्ग से जाना है। अब वो कहा, मैंने पता नहीं विहंग और ये कब मैंने पढ़ा था, स्कूल में जब थी तो मुझे याद भी नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते बाबा को, बाबा क्या है, विहंग मतलब पंछी। पंछी कहाँ से उड़ते हैं, उड़ते हैं ना पंछी, तो हमें भी उड़ती कला में रहना है। विहंग मार्ग मतलब फरिश्ता, उड़ते रहता है। देवदूत जो होता है वो उड़ते रहता है, फरिश्ता जो होता है वो उड़ते रहता है। तो विहंग मार्ग मतलब स्थूल में रहना ही नहीं है, इस फर्श पर रहना ही नहीं है, उड़ते रहना है। तो ये जब हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो हम सब कुछ सीख सकते हैं। जो भी धारण करना है वो बहुत सहज रीति से हो जाता है, लेकिन हमें ये होना बहुत जरूरी है कि सीखने की हमें अंदर से एक ये होनी चाहिए, अंदर से उमंग होना चाहिए कि मुझे सीखना ही है। और अगर हम फोकस रहते हैं और बाबा पे पूरा निश्चय कि जो बाबा बता रहा है वो सही है, बाबा ने बताया है मतलब सफल हुआ पड़ा है, मुझे बस विधि फॉलो करने की देर है, मेरे लिए वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये भरोसा भी होना चाहिए। तो जिस पर निश्चय होता है और जिससे हम फोकस्ड रहते हैं जिस वक्त, वो सब कुछ हम बुद्धि में रजिस्टर हो जाता है और वो हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला, मतलब सीखते तो हम बहुत कुछ है ना, लेकिन कला वो होती है जिससे हमारी आत्मा सतयुगी बनती है। अब कई ऐसी बातें हैं जो दिन भर में हम देखते पढ़ते सुनते रहते हैं। मतलब अभी बीच में हमने जैसे देखा था ना कि एक अगर कोई क्लिप हमें अगर पसंद आती है, हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन है उनकी हम कोई क्लिप, वीडियो क्लिप हम देखते हैं सुनते हैं, एक बहुत अच्छी लगी, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, 4-5 क्लिप्स हो जाते हैं, मतलब 1-1.5 घंटा हम सुनते रहते हैं। लेकिन जैसे हम वो बंद करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि मैंने क्या सुना, कुछ भी याद नहीं होता है। तो हमने सीखा लेकिन याद ही नहीं है, तो वो कला नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो धारण नहीं हुआ, उस पर चर्निंग नहीं हुआ। जब इस पर मनन चिंतन होता है, जब बाबा से साथ रहते हैं तो समझ में आ जाता है, फिर वो याद रहता है, फिर उस पर मनन चिंतन होता है, विचार सागर मंथन होता है। मतलब क्या होता है कि इससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस मेरे पहले कभी आए थे क्या, अगर आए थे तो उस वक्त मैंने किस तरह से रिएक्ट किया था या रिस्पॉन्ड किया था, अब अगर आएंगे तो मैं क्या करूंगी। स्वदर्शन चक्र होता है ना, इसे स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं। तो मनन चिंतन खुद का जब हम करते हैं, बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं और वो धारण हो जाता है, तब वो सीखने की कला हो गई, वो कला मानी जाएगी, क्योंकि धारण हो गया। आत्मा एक स्टेप अहेड गई ना, एक स्टेप आगे गई, सतयुग की तरफ गई, सतो प्रधानता की तरफ एक स्टेप बढ़ गई, तो वो हो गई सीखने की कला। ठीक है, फिर आगे है द आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला, परिवर्तन करने की कला। जैसे इंग्लिश में एक है ना, एक बहुत बहुत सुंदर फ्रेज है, चेंज इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। मतलब हर 2-4 साल बाद कुछ ना कुछ चेंज आते ही रहता है। और हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन तो इतनी भाग्यवान है कि हमने पूरा सृष्टि का परिवर्तन देख लिया, हमने पूरा सृष्टि का परिवर्तन देख लिया। जब हम स्कूल में थे
तो पानी वानी पूरा, मतलब जो बड़ा सा घर होता था तो रास्ते के किनारे पे पानी का नल होता था, टैप होता था, वहां से लाना पड़ता था। अब हमारे हाथ में आया है। अब उस वक्त हम कैसे रहते थे, हम स्कूल कैसे जाते थे, कौन कौन से व्हीकल्स उस वक्त थे, और अब कैसे कैसे धीरे 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 कैसे चेंज होता गया, सब कुछ हमारे सामने है। अब वही आत्मा के लिए भी करना है। समय के अनुसार, समय के साथ साथ हमें परिवर्तन करना है। तो अब बाबा आया है, बाबा ने अपना बनाया है, हमने बाबा को अपनाया है, तो जो बाबा बोलेगा उस तरह से हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। मैं ये नहीं कर सकती, ये करना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूं, फिर मुझे ये काम होता है, वो काम होता है, नहीं, परिवर्तन करना ही है। जो बाबा ने बताया एकोमोडेशन, मतलब जो भी समय के अनुसार जो परिवर्तन जरूरी है। अब बाबा मुरलियों में कई बार ऐसे होता है ना कि मुरली में बाबा चित्रों के आधार से समझाने के लिए बोलता है, लेकिन वो तब की बात है। इस वक्त अगर हम चित्रों के आधार से समझाने जाएंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चित्रों के आधार से हम थोड़ी ना समझाते हैं, हम अब मनसा पावरफुल करते हैं और मनसा से समझाते हैं। फिर हम क्लिप तैयार करते हैं, वीडियो क्लिप तैयार करते हैं और पूरा उसमें से हम समझाते हैं। हम वो जो पिक्चर होता है वो नहीं सामने लाते हैं। अब सोशल नेटवर्किंग या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो है इंटरनेट जो है, वो हम यूज करते हैं और फिर उससे हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, धारण करते हैं, खुद पढ़ते हैं, खुद समझ लेते हैं। तो हमने परिवर्तन कर लिया ना। अभी भी हम लैंडलाइन यूज करते हैं क्या? नहीं, हमने मोबाइल फोन यूज करना सीख लिया, तो हमने परिवर्तन कर लिया। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ जिम्मेवारी भी आती है, तब वो कला बन जाती है। परिवर्तन तो होना है, लेकिन औरों पर जबरदस्ती नहीं करनी है। ना ही हमने परिवर्तन किया इसीलिए दुनिया से तोड़ना है, नहीं। परिवर्तन तो करना है, लेकिन फिर भी सबके साथ चलना है, तब वो हो जाती है कला। ठीक है ना? तो ये है आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला। मतलब अभी हम बाबा के साथ ही जुड़ गए, तो हमने क्या क्या परिवर्तन किया? उसे त्याग बोलना ही नहीं है, हमने त्याग कुछ नहीं किया है, उसे त्याग बोलना ही नहीं है, हमने परिवर्तन किया है। हमने प्याज लहसुन का परहेज रखा, हमने परिवर्तन किया, अपने आप को चेंज किया, है ना? हम मूवीज नहीं अब देखते हैं, या फिर झरमुई झरमुई में नहीं ये करते, गॉसिप नहीं करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो हमने त्याग नहीं किया है, हमने अपने आप को परिवर्तन किया है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है। जब इसके आत्मा में कोई एक धारणा हो जाती है तो वो होती है कला। अब बाबा कहता है तो आत्मा में कला तो होनी, आत्मा में धारणा तो होनी है, तो वो है परिवर्तन की कला। लेकिन इससे औरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तब वो कला कहलाती है। नहीं तो खुद भी चेंज होना है और औरों को भी जबरदस्ती चेंज करना है, ये होता है तो वो कला नहीं होगी। तो ये है आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला। फिर आगे है आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू बेस्ट, व्यर्थ से समर्थ करने की कला। ये तो हम सब ने कितना एक्सपीरियंस किया है। अभी तक हम कितना व्यर्थ सुनते थे, बोलते थे, पढ़ते थे। अब हमने क्या किया है? उसी को समर्थ किया है। मतलब जो हम इन 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो है, वो पूरी तरह से स्थूल में हमने लगाई थी। अब हमने क्या की है? बाबा की तरफ मोड़ दी उसे, और हमने व्यर्थ को समर्थ में बदल दिया। या फिर हमारे जो विकार है वो भी व्यर्थ है ना, कमजोरी है वो व्यर्थ है, हमने उसे क्या किया? समर्थ बना दिया। मतलब उन विकारों का आधार लेके, उन कमी कमजोरियों का आधार लेके हम बाबा के साथ जुड़े।
कोई दुख आता है तो उतना जितना दुख सीवियर होता है उतना स्पीड से हम बाबा के पास भाग जाते हैं। तो व्यर्थ को हम समर्थ बना रहे हैं ना, क्योंकि उस व्यर्थ की वजह से ही हम बाबा के साथ और ज्यादा जुड़ रहे हैं और बाबा से शक्तियां ले रहे हैं। तो ये तो एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कुछ भी अब व्यर्थ आता है तो उसका आधार लेके बाबा से जुड़ जाना है। सामने अगर कोई भी आत्मा ऐसी आती है जो मतलब बहुत व्यर्थ बात करती है या फिर विकार के वश है, कमजोरी के वश है, तो वो व्यर्थ है ना। तो उसके ऊपर संकल्प नहीं क्रिएट करने हैं, उसका आधार लेना है, वो व्यर्थ है, लेकिन उसी का आधार लेना है और बाबा के पास जाना है और उसे समर्थ बनाना है। उस आत्मा को, अपने आप को भी शक्तियां भर लेनी है, उस आत्मा को भी योगदान देना है। तो ये हो गया व्यर्थ से समर्थ। नहीं तो हम क्या करते हैं कि उस व्यर्थ पर ही हम संकल्प क्रिएट करते रहते हैं, तो फिर हम व्यर्थ को और व्यर्थ बना रहे हैं। लेकिन अगर हम उस आत्मा के व्यर्थ को समझकर, विकार को या कमजोरी को समझकर अगर हम बाबा के साथ जुड़कर योगदान देते हैं तो हम उस आत्मा को भी समर्थ बना रहे हैं। तो यह व्यर्थ को समर्थ करने की कला, आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू द बेस्ट। आगे है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने की कला। अब प्रशासन करना है, मतलब शासन, मतलब हमारे हाथ में जो शासन है, हमारे हाथ में जो अधिकार है, हमारे हाथ में जो सत्ता है, उसका सदुपयोग करना है। वो है प्रशासन करने की कला। नहीं तो दुशासन भी होता है ना, जो हाथ में सत्ता है उसका वो दुरुपयोग करता था, स्वार्थ भाव से वो यूज कर रहा था, अपने लिए यूज कर रहा था, औरों के बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन हमारे हाथ में जो शासन है उसका अगर हम सदुपयोग करते हैं, अब हमारे हाथ में कौन सा शासन है? भगवान हमारे हाथ में है ना, भगवान के हम है, भगवान मेरा है, जो भी बाबा का है वो सब कुछ मेरा है। इससे बड़ा सत्ता, इससे बड़ी सत्ता कोई और हो सकती है क्या? कुछ नहीं हो सकती। सारा का सारा भंडारा बाबा ने हमारे सामने खुला किया है। तो प्रशासन करना है, मतलब इस शासन का जो भी हमारे हाथ में है, जो भी हमारे हाथ अधिकार में है, उसका सदुपयोग करना है। तो वो कला बन जाती है। योगदान देना है, औरों की पालना करनी है, मधुर बात करनी है, जिसको भी जहां भी जिस चीज की भी जरूरत हो, हमसे जितना हो सकता है वो करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरी हाथ में पूरी सत्ता है। हम सृष्टि को बदल रहे हैं, हम पूरा युग बदल रहे हैं, मतलब पूरा कल्प हम बदल रहे हैं। अब हम कलयुग को सतयुग में चेंज कर रहे हैं। तो कितनी सत्ता हमारे हाथ में है, कितनी पावर हमारे हाथ में है। तो उसका जब जितना हम उपयोग करेंगे उतनी वो सेवा भी कहलाएगी, और अगर उसका हम सदुपयोग करते हैं तो वो हो जाती है कला, हो जाती है। तो प्रशासन करने की कला, मतलब जो भी हाथ में, अभी संतोष भाई जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो बहुत ऊंची इस पे है ना, उनका जो डेसिग्नेशन जो है वो बहुत हाई लेवल का है। तो उनके हाथ में काफी अधिकार है, उनके हाथ में काफी सत्ता है। लेकिन अगर वो स्वार्थ भाव करते हैं, अपने आप मुझे कैसे मिले, इसका मैं खुद के लिए कितना उपयोग कर सकता हूँ, इस तरह से अगर सोचे तो वो दुशासन बन जाएंगे। लेकिन अगर वो उसका उपयोग करते हैं, औरों की सेवा के लिए करते हैं, औरों को जितना मेरे हाथ में जो कुछ है उसका औरों के लिए लीगल रहकर, ऑनेस्टी से और रूल में रहकर, बिना रूल्स को तोड़े, ब्रेक किए, जितना वो औरों की हेल्प कर सकते हैं उतना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। पुरुषार्थ भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है। तो प्रशासन करने की वो कला है। और प्रशासन में ये भी आता है जो लीडरशिप में आता है। प्रशासन में वो सब कुछ भी आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये भी है ना, कोऑपरेट करना,
ये सब भी उसमें आ जाता है। प्लानिंग करना ये भी आ जाता है ना, क्योंकि अगर हम जो हाथ में सत्ता है उसका हम सदुपयोग भी करने वाले होंगे तो भी हमें सोचना तो पड़ेगा ना कि किसको करने देना है, किसको इसका फायदा देना है, किसको इसकी जरूरत है, क्या इसको सही में इसकी जरूरत है, तभी देना होगा ना। मतलब ये भी बोलते हैं कि हिंदी में एक बहुत ही है कि दान प्रेम भी सत्पात्री होना चाहिए। प्रेम भी उसी को करना चाहिए जो उसको अच्छी तरह से रिसीव कर पाए, नहीं तो वो भी मतलब थोड़ा सा अवेयर रह के करना चाहिए, ये भी बोला जाता है। तो अगर हम हमारे हाथ में जो भी अधिकार है, जो भी सत्ता है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हमारे अधिकार में है ना, लेकिन अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी आती है, प्रशासन के साथ साथ जिम्मेवारी आती है। साथ साथ नहीं, पहले बोले तो भी चलेगा। अगर मोबाइल हमारे हाथ में है मतलब हमें अधिकार मिल गया, मेरा मोबाइल है, मैं यूज कर रही हूँ, मुझे पूरा अधिकार है, मैं उसे किसी भी तरह से यूज कर रही हूँ। तो अगर मैं जिम्मेवारी के साथ यूज कर रही हूँ तो मैं वो अधिकार की कला है, वो मतलब वो अधिकार जो है वो कला के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी भी तरह से, चाहे जो सामने आ रहा है देख रही हूँ, पता नहीं उसका गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब आत्मा में जो आत्मा सतयुगी बन चाहिए उसके बजाय अगर वो और भी नीचे गिर रही है तो क्या उपयोग है ना। इस अधिकार का उपयोग मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं और ही खुद को नीचे ला रही हूँ, तो वो कला नहीं होगी। मतलब वो जिम्मेवारी तो मैंने अधिकार तो मुझे मिल गया, लेकिन मैंने वो जिम्मेवारी से अधिकार को मैंने नहीं संभाला है, तो वो कला नहीं होगी। जब अधिकार मिलता है और उसे हम जिम्मेवारी से निभाते हैं तो फिर वो कला बन जाती है। तो ये था द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने की कला। और 16वीं कला है लास्ट वाली, द आर्ट ऑफ एब्सॉर्बेंस, समाने की कला। द आर्ट ऑफ एब्सॉर्बेंस, समाने की कला, मतलब जो कुछ भी सामने हो रहा है उसे सबसे पहले समाना है। मतलब ही क्या करना है, स्वीकार करना है। मतलब ही क्या करना है, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना है। ये पहले भी किसी कला में आया है ना कि उसे पहले एक्सेप्ट करना है, फिर बाद में सोचना है कि अब इसका क्या क्या है, एनालिसिस करके फिर बाद में सोचना है कि कौन सा योगदान दूं, कैसे हेल्प करूं, इसको क्या करना है, समझानी रहनी है या थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ेगा, वो फिर बाद में सोचना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि सिर्फ समाने से कुछ नहीं होता है, हमेशा हम स्नेह 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 स्वरूप होकर नहीं चलता है ना, कभी कभी हमें शक्ति स्वरूप भी बनना पड़ता है और बनना भी चाहिए। मतलब लीडरशिप में वो भी आता है कि हमें स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस रखना है। तो हमेशा स्नेह स्वरूप बन के रहते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो अगर समाना है तो समा तो लेना है, एक्सेप्ट तो करना है, और पहले एक्सेप्ट करके फिर सोचना है कि अब इसके साथ किस तरह से व्यवहार में आना है ना। तो यह है समाने की कला। मतलब जब हम सामने वाले को, हमारे सामने कोई आता है तो सबसे पहले हमें ये करना है कि वो मेरा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो आत्मा है, वो बाबा का बच्चा है, मतलब हम सब एक फैमिली के हैं। अभी हम हद से बेहद में जा रहे हैं ना, तो मेरा है वो। जब हम ये करते हैं कि नहीं वो मेरा है और इसे मैं नहीं हेल्प करूंगी तो और कौन करेगा, मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा उसे, मुझे ही तो संभालना है ना, क्योंकि मैं बाप समान बन रही हूँ। तो जो भी आत्मा सामने आएगी, जैसी भी आत्मा सामने आएगी, सबसे पहले मतलब पूरा हल्के रहना है। अगर इन 16 कलाओं को हम धारण करना चाहते हैं ना तो पूरा हल्का रहना है, अपने आप को अवेलेबल करना है, लेकिन बाबा के साथ मन बुद्धि से जुड़े रहकर। फिर अगर हम अपने आप को अवेलेबल रखते हैं तो फिर 16 कलाओं को धारण करना काफी आसान हो जाएगा।
तो ये थी 16 कलाएं